नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। सांबा में 60 करोड़ की 50 कनाल सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त। एंटी नशा अभियान के तहत 33 अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए। बलोल खड्ड की भूमि कार्रवाई के बाद सिडको को सौंपी गई। जम्मू में 2 थाई महिलाओं और एसपीओ को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गंग्याल इलाके में बिना सूचना रह रही विदेशी महिलाओं पर मामला दर्ज। पासपोर्ट न मिलने पर इमिग्रेशन एक्ट के तहत जांच शुरू। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ की वकालत। कहा, प्रधानमंत्री लोगों के घाव भरने और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें। कश्मीरियों के साथ संवाद से ही स्थायी शांति संभव। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान, चीन और ईरान से जुड़े मार्गों को खोलने की मांग। पावर प्रोजेक्ट्स लौटाने और यूएपीए हटाने की वकालत की। कहा, संवाद और व्यापार से ही जम्मू कश्मीर में शांति हो पाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर की महिलाएं प्रगति और नेतृत्व की मजबूत शक्ति बन रही। बेटियां शिक्षा और सिविल सेवाओं में कर रही उत्कृष्ट प्रदर्शन। 2047 के विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। सज्जाद लोन ने आरक्षण मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर को घेरा। कहा, आरक्षण फाइल 3 हफ्ते पहले भेजी गई थी। आरक्षण सिफारिशों के पीछे डेटा और वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाए। चिनाब में जलस्तर घटने से बिजली उत्पादन प्रभावित। जेपीडीसीएल ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की। जल विद्युत परियोजनाओं पर बढ़ा संकट, सप्लाई पर असर संभव। नौशेरा के ढनका गांव में मिला हाई एक्सप्लोजिव शेल। सेना के बीडीएस ने शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टला। सीबीएसई ने रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन शुल्क में बड़ी कटौती की। अब पुनर्मूल्यांकन और वेरिफिकेशन शुल्क 100 रुपए किया गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग चिंताओं के बीच लिया गया फैसला। एनएचएआई ने 6 लेन वैकल्पिक हाईवे के लिए डीपीआर तैयार करना किया शुरू। सांबा मानसर उधमपुर मार्ग से घाटी की दूरी 44 किलोमीटर घटेगी। नया हाईवे जम्मू पठानकोट और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जोड़ेगा। जम्मू में सिटीजन कॉन्क्लेव कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। नशा मुक्त अभियान के समर्थन में सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। ब्रह्मकुमारी पुलिस और सामाजिक संगठनों ने लिया हिस्सा। कटरा में नाका चेकिंग के दौरान वाहन से धारदार हथियार बरामद। 3 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। रियासी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत सघन जांच अभियान चलाया। रामबन में ट्रक गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत। नचलाना के पास नेशनल हाईवे 44 पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। पुलिस, 23 आरआर और रेस्क्यू टीमों ने चलाया बचाव अभियान। राजौरी के कोरिनार वाटरफॉल में डूबे युवक का शव बरामद। एसडीआरएफ, पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर शव निकाला। दरहाल में दोस्तों संग नहाने गया युवक हादसे का हुआ शिकार। जम्मू पुंछ हाईवे पर लंबेड़ी स्कूल के पास सड़क हादसा। घायल को इलाज के लिए बनी अस्पताल भेजा गया। नेशनल हाईवे 144 पर हादसे के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी। देश भर में हीट वेव जारी। गुलमर्ग की अफरवाद चोटी पर ताजा बर्फबारी। मई में बर्फबारी देखने गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक। गर्मी के बीच कश्मीर की बर्फीली वादियां बनी आकर्षण का केंद्र। सर्दियों के बाद जो जिला श्रीनगर ले हाईवे 2 तरफा यातायात के लिए खुला। 122 आरसीसी ने बहाल की सड़क संपर्क व्यवस्था। हाईवे खुलने से यात्रियों और जरूरी सप्लाई की आवाजाही फिर शुरू। पूर्व एसएमसी कॉर्पोरेटर सुमेरा शाह ने डलगेट के विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा। लोगों की बिजली समस्याओं को सुनकर मौके पर लिया जायजा। स्थानीय लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की। श्रीनगर में पीडीपी वर्कर्स कन्वेंशन में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता। जुहैब यूसुफ मीर ने जम्मू कश्मीर में शराबबंदी की उठाई मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जनता के हित में काम करने में विफल। स्किमसोरा में 8 महीने के बच्चे का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल। दुर्लभ एचएलएच बीमारी से पीड़ित शिशु का एचएससीटी कर बचाई जान। जम्मू कश्मीर में एडवांस बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेवाओं में बड़ी उपलब्धि।
गोरखपुर मंडल में अपनी पार्टी की बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सरकार की निंदा, टूटी सड़कें, तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं और रेलवे पुल की उठी मांग। सरदार मनजीत सिंह ने कहा, सरकार वादे पूरे करने में विफल रही। जम्मू कश्मीर में आज और कल मौसम खुश्क रहने की संभावना। 19 से 21 मई के बीच बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान। अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। रियासी में 53 ग्राम चिट्टे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कहा, नशा तस्करों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अनंतनाग में पंजतनाग फिश फेस्टिवल में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। काजीगुंड में संस्कृति और विरासत का उत्सव बना पंजतनाग फिश फेस्टिवल। पारंपरिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय खान पान आकर्षण का केंद्र रहा। कांग्रेस नेता सुमित मोगोत्रा ने मोंगरी शिव पार्वती मेले का किया दौरा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेले की भव्यता की सराहना की। पर्यटन स्थलों की बदहाल सड़कों पर सरकार से ध्यान देने की मांग की। डोडा के मौशर में पीएचई प्लांट के नीचे दिखा भालू। वन्यजीव विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और तुरंत सूचना देने की अपील की। विजयपुर में जनगणना 2027 को लेकर पत्रकार वार्ता हुई आयोजित। विधायक और अधिकारियों ने लोगों से भागीदारी की अपील। सही जानकारी से योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। रियासी में डिजिटल जनगणना और सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया का शुभारंभ। 17 से 31 मई तक नागरिक घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे जनगणना विवरण। सही जानकारी से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। अनंतनाग में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 102 ग्राम चरस बरामद। बीच बेड़ा में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पहलगाम और मट्टन में अवैध पोस्ता खेती नष्ट। मेंढर में एलओसी विषय पर अंतर विद्यालय संगोष्ठी प्रतियोगिता आयोजित। छात्रों ने सीमावर्ती लोगों के संघर्ष और वास्तविकताओं पर रखे विचार। विजेताओं को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।